Hello everyone. Today we will discuss the follow-up questions related to the topic describe a time when you spent night without electricity. So our first question is what is the situation of the power supply in your hometown? कि आपके hometown में अब power supply की क्या situation है कि पहले जैसे कट लगते हैं नहीं लगते? The answer is with the advancement in technology and science, every area, whether it's rural or urban, is getting the same facilities of electricity, education and medical facilities as well. कि टेक्नोलॉजी और साइंस के एडवांसमेंट के कारण हर जगह चाहे वो शहर है चाहे वो एक गांव है वहाँ पर सेम फैसिलिटीज़ मिलती हैं इलेक्ट्रिसिटी की भी पढ़ाई लिखाई की भी और मेडिकल फैसिलिटीज़ की भी. Talking about electricity in my hometown as compared to the past is much better and nowadays there's no power supply problem faced. कि अगर हम पहले की बात करें पास्ट की बात करें उसके कंपैरिजन मेरे होम टाउन में अभी पावर सप्लाई की फैसिलिटी वो बहुत अच्छी हो गई है और पहले जैसे जैसे कट लगते थे अब वो प्रॉब्लम भी फेस नहीं की जाती. Moving to the second question, what is the most viable solution to provide electricity? Viable का मतलब feasible कि कौन सा सबसे feasible solution है electricity provide करने के लिए. Water is the biggest source of generating electricity and is the most used way. कि जो पानी है वो सबसे बड़ा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का और सबसे ज़्यादा यूज़ भी यही किया जाता है. But along with the water, other sources can also be used such as solar energy and wind energy. But पानी के साथ साथ हम और resources से भी ये एनर्जी जनरेट कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी. It will also help in maintaining equal use of each resource instead of using one. कि इसके साथ क्या होगा इसका फ़ायदा क्या होगा कि एक को यूज़ करने की बजाय हम उसके साथ दूसरों को भी यूज़ करेंगे तो सबका एक इक्वल यूज़ होगा. एंड विल ऑल्सो प्रिजर्व इट फॉर फ्यूचर यूज़. अगर हम एक का यूज़ करेंगे तो वो चीज़ जल्दी ख़त्म होती है बट अलॉन्ग विद इट अगर हम दूसरे रिसोर्सेज का भी यूज़ करते हैं तो उसकी बचत होती है और आगे आने वाली जनरेशन उसको यूज़ कर सकती है. There are many people who have built solar panels on the rooftop of their houses. कि कई लोगों ने अपने घर की छत पर वो सोलर पैनल लगाए हुए हैं and I personally think that it is the best initiative that one can take. कि मेरे पर्सनल बिलीफ ये है कि ये सबसे अच्छा तरीका है एक सबसे अच्छा स्टेप है जो एक इंसान ले सकता है. Did you like to watch stars when you were a kid? क्या आपको बचपन में जब आप छोटे थे आपको स्टार्स देखना पसंद था? I don't know much about stars, but I liked to watch them a lot these days as well. कि मुझे स्टार्स के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता बट मुझे उसको देखना काफ़ी अच्छा लगता था और आज भी मुझे वो पसंद है. Even though there are not many stars visible these days. कि इवन दो आज के टाइम पे इतने स्टार्स विजिबल नहीं हैं रात के टाइम इतने स्टार्स नहीं दिखते जितने पहले समय में दिखते थे. I used to get fascinated by the shapes made by the stars. कि जो स्टार्स की शेप बनती थी मैं उसको देख के फैसिनेट होती थी मुझे वो अच्छे लगते थे. I personally believe stars enhance the beauty of the sky. कि मेरा मानना ये है कि जो स्टार्स हैं वो स्काई की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं. Would you like to study about stars? क्या आप स्टार्स के बारे में पढ़ाई करना चाहते हो? Studying about stars is a whole different concept as I mentioned earlier. कि जैसे मैंने पहले बताया कि studying about stars is a whole different concept कि वो अलग ही एक concept है. I'm into stars due to the shapes they make, but I would not study about them because my interest is in a different subject that is accountancy. कि मैं स्टार्स को देखना इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि वो डिफरेंट शेप्स बनाते हैं उनकी जो शेप्स हैं वो मुझे अट्रैक्ट करती हैं बट इनके बारे में पढ़ना वो मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है वो किसी और सब्जेक्ट में है जो है अकाउंटेंसी. इंस्टेड ऑफ अकाउंटेंसी आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं. सो आई वुड रैदर स्टडी माई ओन सब्जेक्ट. सो उससे बेहतर है कि तारों के बारे में पढ़ने की जगह मैं अपने सब्जेक्ट पढ़ लूँ.
Moreover, there is much more about stars. It is a vast topic to cover. Many galaxies and planets are included in this topic. So I would not prefer studying about stars. I'd like to admire it from afar. कि इसमें बहुत सी चीज़ें कवर होती हैं, मतलब स्टडिंग अबाउट स्टार इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टार्स, कि उसके बारे में पढ़ना यही नहीं है कि तारे देख लिए, तारों के बारे में जान लिया। इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में गैलेक्सीज कवर होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट कवर होते हैं, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में इंक्लूड होती हैं, कि ये छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। सो इससे अच्छा है कि मैं इसे ना पढ़कर सितारों को दूर से ही एडमायर करूं। थैंक यू।